दोस्तों, ये कहानी बहुत ही डरावनी और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने घर के अंदर फियर फाइल्स देख रही होती है। ये रात का वक्त होता है। अचानक से कुछ ही देर बाद उसे अपने घर के अंदर से सिलाई मशीन की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उस सिलाई मशीन की आवाज़ की वजह से उसे टीवी देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। उस लड़की को ऐसा लगता है जैसे कि वो औरत उसकी माँ है, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मुझे टीवी देखने दो। अब दोस्तों, वो लड़की धीरे धीरे सिलाई मशीन की तरफ आगे बढ़ रही होती है, फिर भी वो औरत सिलाई करना बंद नहीं कर रही होती है। कुछ ही देर के बाद वो औरत सिलाई मशीन को बंद कर देती है। दोस्तों, कुछ भी हो, वो औरत इस लड़की की माँ नहीं थी। जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़कर जाने लगती है, वो औरत अपनी कैंची को बजाने लगती है। वो बार बार अपनी कैंची को बजाए जा रही थी, जिसे सुनकर वो लड़की को बहुत ही अजीब लगता है। वो लड़की जैसे ही उस औरत के पास जाकर देखने की कोशिश करती है कि वो कौन है, वो औरत अचानक से ही पलट जाती है। उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और मनहूस जैसा था। सफ़ेद स्किन के साथ सफ़ेद पुतलियाँ, इसके साथ वो बहुत ही बदसूरत और बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो औरत कोई चुड़ैल थी, जिसे हम कैंची वाली चुड़ैल बोल सकते हैं। अब दोस्तों, वो चुड़ैल उसके करीब आना शुरू कर देती है और उसके करीब आकर उसी कैंची से उसे मारकर ख़त्म कर देती है। वेल गाइस, ये तो बस इस कहानी का इंट्रोडक्शन था। असली कहानी तो अभी बाकी है। ये वाक़या है 2008 का। ये कहानी दो अनजान लोग साकेत और दृष्टि से जुड़ी हुई है। ये दोनों दो अलग अलग शहर दिल्ली और मुंबई में रहने के बावजूद एक ही तकलीफ से गुजर रहे हैं। क्या इन दोनों की किस्मत की गांठ पिछले जन्म से जुड़ी हुई है? चलिए देखते हैं। रात के वक्त हम एक साकेत नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि अपने पार्टनर के घर जा रहा था, क्योंकि उसके पार्टनर ने उसे इनवाइट किया था अपने घर पर। गाड़ी ड्राइव करते वक्त अचानक ही वो अपने सामने एक औरत को पाता है और उसे मजबूरन ब्रेक लगाना पड़ता है। जब वो बाहर आता है तो वो लड़की पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। जब वो बाहर आकर उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, उसके पैरों पर एक कैंची आकर टकराती है। उसे किसी के पायल की छमछम की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो मुड़कर अपने गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश करता है, वो देखता है कि उसके गाड़ी के अंदर वही कैंची वाली चुड़ैल बैठी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर भागने की कोशिश करता है, उसे अपने पीछे भी वही कैंची वाली चुड़ैल दिखाई देती है और वो कैंची वाली चुड़ैल अपनी कैंची से साकेत पर हमला कर देता है। दरअसल साकेत और दृष्टि को पहले ये सब सिर्फ सपने में ही दिखाई देता था, लेकिन अब ये उनका डरावना सपना उनके असली ज़िंदगी में आ चुका है और अब उन्हें सोते जागते उठते बैठते वही कैंची वाली चुड़ैल हर जगह दिखाई देती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आलिया जोशी का कहना है कि साकेत और दृष्टि का केस उनके लाइफ का सबसे अजीब और मुश्किल केस था। उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था कि दो लोग जिन्होंने आज तक एक दूसरे से नहीं मिले, उन दोनों की ज़िंदगी आपस में कैसे जुड़ सकती है। एक ही औरत की आत्मा उन दोनों को परेशान कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं जो दृष्टि को, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर थे। उनके प्रोफेसर उन्हें फ़िश कट सिखा रहे थे। फ़िश कट फैशन डिज़ाइनिंग में एक बहुत ही मुश्किल कटिंग स्टाइल है। दूसरे सारे के सारे बच्चे फ़िश कट करने में फेल हो जाते हैं, लेकिन तभी दृष्टि आगे आती है। वो इस तरीके से दिख रही थी जैसे वो नशे में हो, और उसने बहुत ही आसानी से फ़िश कट कर दिया, जैसे वो इस टेक्निक को बहुत ही बार प्रैक्टिस कर चुकी हो। पर दृष्टि भी खुद हैरान थी कि वो इतनी आसानी से कैसे उसने फ़िश कट कर दिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि साकेत अपनी गर्लफ्रेंड के फार्म हाउस में आया हुआ था। वो फार्म हाउस पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अंदर तो प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि दोस्तों, उसने एक छोटी सी लाइटर चला ली थी। वो आगे बढ़ता जाता है और कुछ ही देर बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके आसपास कोई है। जैसे ही साकेत पीछे मुड़कर देखता है, उसे एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली औरत दिखाई देती है।
जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वहाँ पर लाइटिंग हो जाती है। दरअसल साकेत की गर्लफ्रेंड ने उसे बर्थडे सरप्राइज़ देने के लिए ये सरप्राइज़ प्लान किया था। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया हुआ था, लेकिन दोस्तों साकेत इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपने पार्टनर पर गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे बार बार वो औरत दिखाई देती है, मैं पूरी तरीके से डरा हुआ हूँ और तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साकेत की इन सब बातों को सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। उसे लगता है कि मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन साकेत को इस सब का कोई भी वैल्यू नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं दृष्टि को, जो अपने माता पिता से इस सब के बारे में बातें कर रही थी। वो अपने माँ बाप को बताती है कि उसे एक भयानक चुड़ैल जैसी औरत कैंची लिए हुए पहले तो उसे अपने सपने में दिखती थी, पर अब उसे ये सब अपने असल ज़िंदगी में भी दिखाई देने लगा है। लेकिन उसके माता पिता उसके बातों पर यकीन नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि ये लड़की पागल हो चुकी है। वेल गाइस, वो रात भी ऐसे ही गुजर जाती है। साकेत और दृष्टि को ये औरत अचानक से दिखना शुरू नहीं हुई। काफ़ी समय से इन दोनों को ये औरत अपने सपने में दिखाई देती थी, पर उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि सपने में दिखाई देने वाली ये औरत एक दिन उनके असल ज़िंदगी में आ जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं साकेत अपने घर में डिनर कर रहा था और दृष्टि अपने घर में फेस वॉश कर रही थी। साकेत का चम्मच नीचे गिर गया। जैसे ही वो झुककर चम्मच को लेने गया, वो देखता है कि डाइनिंग टेबल के नीचे वही कैंची वाली चुड़ैल बैठी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। साइमल्टेनियसली उसी समय पर हम देखते हैं कि वो कैंची वाली चुड़ैल ने बाथरूम के अंदर दृष्टि पर भी हमला कर दिया था। वो दोनों उस कैंची वाली चुड़ैल से बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। उस औरत के बार बार दिखने के वजह से साकेत और दृष्टि की ज़िंदगी नर्क बन गई। दृष्टि ने इन सब से छुटकारा पाने के लिए पैरानॉर्मल फोरम के ज़रिए मदद मांगी। डॉक्टर से मदद लिया गया, साइकेट्रिस्ट, तांत्रिक, टैरो कार्ड रीडर, सबसे मदद लिया जा चुका था। लेकिन सबका कहना था कि उन पर कोई बुरी आत्मा का साया है, लेकिन कोई भी उपाय उनकी तकलीफ को दूर नहीं कर पाया। सब कुछ ट्राई करने के बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आलिया जोशी ने यह डिसाइड किया कि साकेत के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यूज़ करना चाहिए। साकेत पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के ज़रिए अपने लाइफ में पास्ट की तरफ जा रहा था और उसे ट्रांस फेज में विजन्स आ रहे थे। साकेत धीरे धीरे अपने पास्ट लाइफ को देखता जा रहा था, अपने कॉलेज लाइफ, अपना बचपन, और जब वो अपने माँ के पेट में था तब भी। लेकिन जब वो और पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, उसे वही कैंची वाली चुड़ैल दिखाई देती है। उसका चेहरा अजीब तरीके से कटा हुआ था। जैसे ही वो देखता है कि ट्रांस फेज में उस कैंची वाली चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया, वो डर के मारे अपने ट्रांस फेज से उठ जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके पिछले ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसे वो कैंची वाली चुड़ैल नहीं चाहती कि साकेत और डॉक्टर आलिया जोशी को पता चले, और वो चुड़ैल साकेत को उसके पिछली ज़िंदगी को देखने से रोक रही थी। डॉक्टर जोशी को पैरानॉर्मल फोरम से दृष्टि के बारे में पता चलता है और दृष्टि को भी सेम ही प्रॉब्लम थी जो कि साकेत को थी, इसलिए वो दोनों दृष्टि से मिलते हैं। डॉक्टर जोशी बताते हैं कि क्योंकि उन दोनों का प्रॉब्लम एक ही था, इसीलिए उन दोनों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक ही साथ लेना चाहिए। क्योंकि अगले दिन सुबह को सेशन होने वाला था, इसलिए डॉक्टर जोशी और साकेत उस रात को दृष्टि के घर में ही रुक जाते हैं। साकेत को अपने बैग का वायर लॉक खोलने के लिए एक कैंची की ज़रूरत थी, पर जैसे ही उसके हाथ में कैंची आई, उसने दृष्टि के ऊपर हमला कर दिया। उसका कहना था कि वो ये जानबूझकर नहीं कर रहा था, उससे ये कोई करवा रहा था। तभी साकेत और दृष्टि ने उस चुड़ैल को एक साथ देखा। अगली ही सुबह हम देखते हैं कि साकेत और दृष्टि डॉक्टर जोशी के सुपरविजन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा ट्रांस में चले जाते हैं।
डॉक्टर जोशी उन्हें रिलैक्स करके गाइड करती है सो दैट वो दोनों एक साथ अपने पास्ट में जा सके। अब ये लोग दोस्तों एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं अपने पास्ट के अंदर। वो रात का वक्त था और जंगल का इलाका था। तभी कुछ ही देर बाद साकेत बताता है कि वो कैंची वाली चुड़ैल हमारे सामने आ गई है। वो चुड़ैल अपने हाथों पे कैंची पकड़ी हुई थी। डॉक्टर जोशी कहती हैं कि डरो मत, अपने भगवान को याद करो। और दोस्तों जैसे ही ये दोनों भगवान का नाम लेती हैं वो चुड़ैल यहाँ से गायब हो जाती है। अब दोस्तों वो उस ट्रांस फेज में कुछ चीज़ों को देखते हैं। वो देखते हैं कि एक पीपल का पेड़ है, एक बहुत ही पुराना हैंड पंप। वो एक माइलस्टोन को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि ये जगह बलिया नाम के गांव से 5 किलोमीटर दूर है। वो एक गांव को देखते हैं जहां पर एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान पर एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर पर डेट था 16 जून 1986। उस चाय की दुकान के पास एक टेलर का दुकान था। दुकान के अंदर 2 आदमी और एक औरत थे। उनमें से जो एक आदमी जो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा था, उसकी उस औरत के साथ भयानक लड़ाई चल रही थी। वो लंगड़ा आदमी अपने हाथ में कैंची उठा लेता है और उस दूसरे आदमी को उसके दुकान से डराकर बाहर निकाल देता है। उस आदमी ने उस कैंची से उस औरत के मुंह को चीर डाला और फिर उसी कैंची से उस औरत को भी मार दिया। इतना सब कुछ देखने के बाद वो दोनों डर जाते हैं और अपनी ट्रांस फेज से बाहर निकल आते हैं। अब इन दोनों ने जो कुछ भी देखा था ये इस जन्म की बात नहीं, पिछले जन्म की बात थी। डॉक्टर जोशी ने सेशन के दौरान उन दोनों की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और सच्चाई तक पहुंचने के लिए उस रिकॉर्डिंग को सुनकर वो तीनों उस बलिया नाम के गांव में पहुंच गए, क्योंकि उनके आज की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा था वो सब उनके पिछले ज़िंदगी के इसी गांव से जुड़ा हुआ था। उस बलिया नाम के गांव में उस चाय की दुकान में पहुंचते हैं और वहां पर एक बूढ़े इंसान से मिलते हैं और वो बूढ़ा इंसान उन तीनों को हरिया की शॉप तक ले जाता है। जी हाँ, हरिया वही टेलर था जिसने अपनी बीवी को कैंची से मार दिया था। वो बूढ़ा बताता है कि हरिया और रेवा पति पत्नी थे। उन दोनों ने समाज के विरुद्ध जाकर लव मैरिज कर लिया था, लेकिन हरिया को एक दिन पता चला कि रेवा का किसी दूसरे मर्द के साथ नाजायज़ संबंध है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और एक दिन तो रेवा रंगे हाथों पकड़ी गई अपने प्रेमी के साथ। ये सब चीज़ देखकर हरिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पास ही पड़ी हुई कैंची को अपने हाथ में उठा लेता है। रेवा अपने प्रेमी को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसका प्रेमी डर कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मरते मरते रेवा ने श्राप दिया कि मुझे मारकर तुम दोनों चैन से नहीं जी पाओगे, मैं हर जन्म में तुम दोनों का पीछा करूँगी। ये कहानी सुनने के बाद सबको समझ में आ जाता है कि साकेत और दृष्टि ही पिछले जन्म में हरिया और परशु थे। अब दोस्तों दृष्टि बोलती है मैं कुछ ही देर में आती हूँ। अब जब दृष्टि जा रही थी, वो जो आदमी इनके बगल में बैठा हुआ था वो एक चीज़ को नोटिस करता है। दृष्टि बिल्कुल हूबहू हरिया की तरह लंगड़ा के चल रही है, यानी कि पिछले जन्म में वो जो हरिया था, जो टेलर था, वो इसी तरीके से लंगड़ा के चल रहा था। इसी बात से डॉक्टर जोशी को ये क्लियर हो जाता है कि दृष्टि ही हरिया थी और साकेत उस औरत का प्रेमी था। इन सब चीज़ों को जानने के बाद डॉक्टर जोशी ने रिमोट स्पिरिट रिलीज थेरेपी का यूज़ किया। इस प्रोसेस के दौरान डॉक्टर जोशी ने साकेत और दृष्टि को ट्रांस फेज में जाने के लिए मदद किया। इन लोगों को वो आत्मा दिखाई भी देती है। ये लोग उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं। डॉक्टर जोशी कहती हैं कि उसे यहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करो। वो दोनों उस आत्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि पिछले जन्म में हमने जो कुछ भी किया उसकी सज़ा हमें इस जन्म में मत दो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत था, लेकिन इसमें हमारा इस जन्म में कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन दोस्तों वो आत्मा इन दोनों की ऐसी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वो बोलती है कि मैं हर जन्म तुम्हारा पीछा करूँगी। फिर डॉक्टर जोशी बोलते हैं कि तुम फ़ौरन ही भगवान को याद करो। पहले भी जब तुमने भगवान को याद किया था ये चुड़ैल वहीं पर गायब हो गई थी। दोस्तों ये लोग फिर से भगवान को याद करने लगते हैं। ये लोग जैसे ही भगवान को याद करते हैं एक दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाजे के अंदर से कोई तो आता है
जो उस चुड़ैल को अपने साथ लेकर चला जाता है, यानी कि उस चुड़ैल को मार डालता है। हो ना हो ये कोई भगवान का ही दूत होगा। दोस्तों, जैसे ही वो चुड़ैल मरती है, ये ट्रांस फेज से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है। साथ ही साथ दृष्टि जो पहले लंगड़ा के चलती थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये लोग अपने उस परेशानी से पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके हैं और उन दोनों को आज़ाद किसी और ने नहीं, इसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर जोशी ने किया था। दोस्तों, यही थी पूरी कहानी। ये कहानी फियर फाइल्स नाम के सीरियल की है।